कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। थे अष्टमे बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेमयुत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुता तिनारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री राम भगवान के गुणगान गाने के लिए आप लोग उपस्थित हुए हैं। उसी को प्रारंभ करते हैं। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, आदर्श बने जन जन के, आदर्श बने वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके, वसुधैव कुटुम्ब थी जिनके। जो भी ले इनका नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी ले बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। पितु वचन निभाने खातिर, त्यज के राजा सुख आखिर। पितु वचन निभाने खातिर, तज के राजा सुख। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते अन्याय अनीति न काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम।
मर्यादा पुरुष श्री राम है, सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम। जब भी, जैसे कल भी आपको बताया था, उन्होंने जब नर्तकी का भेष बना लिया था और उससे पहले भी उन्होंने जो राजा को अपना परिचय दिया था, तो वह भरत राजा का राज्य चल रहा है। वो क्या सबको बताते हैं, राज्य किसका है? भरत ही राजा, यहाँ के राजा है इस पृथ्वी के। मैं तो उनका सेवक हूं, दास हूं। जो जहां भी जाते हैं तो अपना परिचय इसी रूप में देते हैं। देखिए, कहा लक्ष्मण ने राजा से, अवधपुर से हम आते। अवधपुर माने अयोध्या। वहां के भरत राजा के ही हम सेवक हैं कहलाते। यहाँ आकर सुना हमने कि तुम शक्ति चलाते हो, जरा सी बात के कारण खून होली रचाते हो। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी। आगे अब वो चैलेंज दे रहे हैं। हो ताकत अपनी शक्ति की जानते आप तुम राजा, जो आए बेगुनाह हमारे सोच मन में न लाते हो। कहाँ वह लाडली तेरी जरा देखें उसे हम भी। कौन कह रहा है? लक्ष्मण जी। ऐसे ही बैठे रहते तुम लोग, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो थोड़े से हाथ पर हिलाया करो। कहाँ वह लाडली तेरी जरा देखें उसे हम भी, हो जिसके कारण राजा यूं अत्याचार ढाते हो जिसके कारण राजा यूं अत्याचार ढाते हो। सुना जो नाम अपना आन कर खिड़की से देखा है, हुई मोहित किया संकेत शक्ति को नहीं खाते। इधर लक्ष्मण भी उसको देख कर अनुराग में आए। इधर लक्ष्मण भी उसको देख कर अनुराग में आए। दिया संकेत में उत्तर नहीं शक्ति से घबराते। दिया संकेत में उत्तर नहीं शक्ति से घबराते। यह दोनों की इशारों में बात हो गई। सुन रहे हो? किन किन की? पीछे वाले लोग तो बोलते ही नहीं है, टेसू से बैठे रहते। कौन सी? जित पद्मा की। और तो जित पद्मा ने जब खिड़की से देखा लक्ष्मण को, तो वह पहले तो थोड़ी सी मोहित हो गई, और मोहित होने के बाद में इशारा करती है इनके ऊपर शक्ति क्यों नहीं चलाई जाती है। तो लक्ष्मण को पहले से ही पता था कि वो शक्ति हमारे ऊपर चल नहीं सकती है। लक्ष्मण बोले गरज कर, सुनो राय धर ध्यान। कहाँ है शक्ति आपकी है जिस पर अभिमान। अब लक्ष्मण जी ने जित पद्मा को देखने के बाद में सीधा उस राजा, कौन सा राजा? शत्रुदमन, उसके लिए चैलेंज दिया। कहाँ है शक्ति? फेंको मेरे ऊपर, मैं तैयार हूं जिस शक्ति पर आपको अभिमान है। सब अपनी शक्ति लगा करके राजा जी शक्ति चलाओ तुम। दो चार यदि हो और भी तो एक बार ही बार चलाओ तुम। वह सुनकर राजा तड़फ उठे, शक्ति भरपूर चलाई है। लक्ष्मण ने दाहिने हाथ गही, राजा ने द्वितीय उठाई है। राजा के पास भी बहुत शक्तियां थी। पहली शक्ति फेंकी राजा ने, तो लक्ष्मण ने दाएं हाथ से उठा ली।
दाएं हाथ का मतलब राइट साइड के हाथ से ही उसको ऐसे पकड़ लिया। समझ आ रहा है? मतलब कि कोई देवी शक्ति प्रहार करने के लिए, ऐसे समझ लो जैसे किसी ने बहुत बड़ी कोई मान लो बंदूक चलाई हो, गोली मारी हो, बीच में ही उसको पकड़ लिया जाए। ऐसे उन्होंने एक शक्ति तो दाहिने हाथ से पकड़ ली। जिस समय चलाई लक्ष्मण पर बाएं कर में गहलीनी है, तब आह बरी जित पद्मा ने देखो विदिना क्या कीनी है। और फिर जब दूसरी शक्ति चलाई उन्होंने तो वो बाएं हाथ से उन्होंने ग्रहण कर ली। तब जित पद्मा को लगा कि कुछ विधि माने कर्मों की, जिसे आप लोग विधाता कहते हो, वो विधाता कोई दूसरा भगवान नहीं होता। कौन होता है? वो हमारे कर्म होते हैं। उसी विधि को हम विधाता कहते हैं, उसी को हम भाग्य कहते हैं, उसी को हम कर्म कहते हैं। वो सब हमारे ही अपने कर्म होते हैं। तो ये विधि के माध्यम से, विधिना के द्वारा यानी कर्मों के द्वारा क्या होने वाला है। और सामान्यतया लोग समझते हैं कि ईश्वर यानी भगवान क्या करने वाला है, इसलिए हम कह बैठते हैं भगवान क्या होने वाला है, हाय क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। हम हमेशा भगवान को याद करते हैं। वो भगवान कौन है? जो करने वाला है, जो भगवान करता है। आपके लिए कहीं पर कोई आपत्ति आ रही हो और आपको आपत्ति से कहीं पर बचाव हो जाए तो आप कहते हो भगवान बचा लिया। वो भगवान कौन सा? बोलो। वो भगवान अपने भीतर का जो कर्म होता है, अपने भीतर का जो भाग्य होता है, वो भाग्य ही हमारा भगवान होता है। लेकिन हमें अपने भीतर की अपने आप पर विश्वास नहीं होता, अपनी चीज पर, इसलिए हम किसी दूसरे भगवान की कल्पना करके उस भगवान के ऊपर हम डाल देते हैं, सोचते हैं कि किसी भगवान ने हमको बचा लिया। लेकिन वास्तव में भगवान कौन है? आपका अपना किया हुआ भीतर बैठा हुआ कर्म ही आपका भगवान होता है। और कोई भी मारने वाला और ना ही बचाने वाला। लेकिन दुनिया में गाया यही जाता है, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। ऐसा ही है कुछ ऐसे ही गाया जाता है। तो लोग इसी तरह से सोच लेते हैं कि वास्तव में भगवान ही कोई मार रहा है, भगवान ही किसी को बचा रहा है। लेकिन भीतर हमारा जो कर्म होता है वही सबसे बड़ा विधाता है, वही हमको बचाता है और वही हमको जिलाता है। तो जब ये देखा तो उस समय पर लक्ष्मण ने फिर कहा, ये कहा लखन ने शक्ति का मुझ पे तो असर कुछ हुआ नहीं, जित पद्मा को आश्चर्य हुआ आया कोई ऐसा वीर नहीं। अब लक्ष्मण कहते हैं ये क्या की शक्तियां हैं, ये तो मैंने ऐसे ही छोटे छोटे से कंकड़ों की तरह पकड़ ली। तो वो जित पद्मा कहती है कौन सा वीर आ गया, ऐसा वीर तो कभी पहले आया ही नहीं। अन्याय किया है राजा ने, दो शक्ति और चलाई है, दोनों कक्षों में गहलीनी जित पद्म नैन भर लाई है। एक अन्याय फिर कर दिया। अन्याय मतलब ये कहलाता है कि वैसे तो जो उसने शर्त लगा रखी थी उस शर्त में केवल 2 ही शक्ति उसको फेंकना थी, लेकिन जब वो शक्ति काम में नहीं आई तो उसने उससे भी ज्यादा शक्ति 2 और फेंक दी। ये अन्याय कर दिया राजा ने। लेकिन वो अन्याय भी लक्ष्मण ने सहन कर लिया और उन दोनों शक्तियों को अपनी कांख में दबा लिया। कक्ष इसे बोलते कांख में, समझ में आ रहा है ना? हाँ, जैसे कोई छोटी मोटी चीज आप अपने कांख में दबा लेते हो, ऐसे उन्होंने बाकी की 2 शक्तियों को अपने कांख में दबा लिया। और ये देख करके जित पद्मा के नैन भर आए। क्यों भर आए? लगाव हो गया था पहले ही उसको देख करके। थोड़ी वो किसी भी पुरुष पर मोहित नहीं हुई, लेकिन लक्ष्मण को देखते ही वह मोहित हो गई। और उसने देखा कि अपनी वीरता भी दिखा रहा है, तो 2 शक्तियां ग्रहण करने के बाद भी 2 शक्तियां और चला दी। तो उसे अनुराग के कारण से उसके नैन भर आए, कहीं इसके प्राण ना चले जाएं, कहीं कुछ हो ना जाए, क्योंकि
स्त्री ने एक बार अगर अपने मन में किसी को मान लिया तो उसे लगता है यही मेरे प्राण प्यारे हैं। क्या समझ में आ रहा है? प्राण प्यारे जानते हो? प्राण प्यारी सुना है? प्राण प्यारे नहीं सुना क्या है? प्राण प्यारी भी होती है और प्राण प्यारे भी होते हैं, दोनों ही होते हैं। और देखो उस राजा को इतने में भी अभी संतोष नहीं हुआ, अब वह एक और पांचवी शक्ति चला देता है। तब अंत पांचवी शक्ति को राजा ने लखन पर चला दिया, दांतों में उसको गहा, वीर देवों ने जय जयकार किया। हाँ? जब देव जय जयकार कर सकते तो मनुष्य तो कर ही सकते हैं ना। आकाश में पुष्प बरसने लगे, अनहद बाजों की ध्वन आई। अनहद बाजे, धूम 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 धूम, बहुत जैसे बिजली गरजती है ना, ऐसे अनहद बाजे। अनहद बाजों की ध्वन आई, चित पद्मा वरमाला लेकर लक्ष्मण जी के सन्मुख आई। राजा ने भी भर प्रेम पुलक लक्ष्मण को हृदय लगाया है। तुम सा बलशाली आज तलक मम देखने में नहीं आया है। सुन रहे हो? महापुरुषों के विवाह ऐसे होते हैं। इन बच्चों के मन तो ऐसे ललचा जाते हैं छोटी छोटी सी बातों पे। कोई नहीं मिलने का। बहुत वीरता चाहिए। महापुरुषों के विवाह देखो कितने कठिनता के साथ होते हैं, मरने को चले थे और वे जित पद्मा से खुद जित पद्मा कन्या लेकर के, वो कन्या वरमाला लेकर के आ गई सामने, और फिर उसके पिता ने भी लक्ष्मण को गले लगा लिया और क्या कहने लगे, राव साहब, राजा सी। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।